अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिराइव करते हैं, दो तरीक़ों से, बाइनोमियल पीएमएफ से और प्रोबेबिलिटी थ्योरी से। तो आज के इस लेक्चर में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी टर्म इज़ 0.2725, फाइंड द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी टर्म। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी टर्म क्या होती है जी, x इज इक्वल टू 0 के लिए, सेकंड x इज इक्वल टू 1 के लिए, थर्ड x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो फर्स्ट उन्होंने 0 के लिए गिवन दी हुई है, वो है जी 0.2725। यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और ई की वैल्यू का हमें पता है, तो हमने सेकंड के लिए फाइंड करनी है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि x इज इक्वल टू 1 के लिए। x की वैल्यू 1 पता है हमें, ई की वैल्यू वैसे ही पता है। तो जो हमें इन्होंने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है ना, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी टर्म, तो वहाँ से हम लैम्डा फाइंड कर लेंगे। तो लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला होता है जी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.2725 आ गया, ठीक है। दोनों साइड पे हमने लोगारिथम अप्लाई किया, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लॉग 0.2725, तो माइनस दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया लॉग के साथ। तो लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो लॉग के अंदर पावर में चला जाता है, तो -1 0.2725 की पावर में चला गया। तो चूँकि ये पावर है माइनस में, तो बटे में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो log 1/0.2725 की वैल्यू हमारे पास 1.3 आती है, तो वही हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.3। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है जी। इन्होंने फर्स्ट प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है, तो कह रहे हैं नेक्स्ट फाइंड करें। 0 के लिए गिवन है तो 1 के लिए फाइंड करनी है। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास x की वैल्यू भी पता है, हमारे पास e की वैल्यू भी पता है। तो सारी वैल्यूज़ हमने पॉइसन पीएमएफ में पुट करने हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वो किसके इक्वल आएगी, 0.3543 के इक्वल आएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ़ p इज इक्वल टू 1/1000 एंड n इज इक्वल टू 10,000, देन फाइंड पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x इज इक्वल टू 5। देखिए जी, p गिवन है और n गिवन है, तो कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 5 के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में हमें e की वैल्यू चाहिए होती है जो कि कांस्टेंट है, स्पेसिफिक है, लैम्डा की वैल्यू चाहिए होती है और x की वैल्यू चाहिए होती है। x की वैल्यू भी हमें इन्होंने इधर गिवन दे दी है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है कि लैम्डा किसके इक्वल होता है जी, एन पी के। तो देखें n को और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा हमारे पास क्या आया जी, 10, ठीक है जी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 10। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यू भी हमें पता है, लैम्डा की पता चल गई है, ई की पावर भी। तो सारी पॉइसन फार्मूले में हम पुट करते हैं, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो वो आंसर आएगा जी 0.0378, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जी। कह रहे हैं जी, व्हेन काउंटिंग रेड ब्लड सेल्स ए स्केयर ग्रिड इज़ यूज्ड। जब रेड ब्लड सेल को काउंटिंग करते हैं तो एक स्केयर ग्रिड यूज़ करते हैं। स्केयर ग्रिड होती है, एक शीट होती है जिसपे छोटे छोटे स्केयर्स बने होते हैं, ठीक है, जालीदार जैसे होती है ना, ग्रिड टाइप ग्रिड होती है, जाली, ओवर विच ए ड्रॉप ऑफ ब्लड इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि उस ग्रिड के ऊपर ना ड्रॉप को ना, खून के कतरे को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस पर पुट कर देते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप एन एवरेज ऑफ 8 एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है जी, ए मेच्योर ब्लड सेल दैट कंटेन्स हेमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन टू ब्लड बॉडी टिश्यूज, ठीक है जी। यानी कि कह रहे हैं जी, एवरेज ऑफ 8 एरिथ्रोसाइट्स आर ऑब्जर्व्ड पर सिंगल स्केयर। चूँकि वो स्केयर ग्रिड है तो उसमें छोटे छोटे स्केयर होते हैं, तो कह रहे हैं जी हर स्केयर यानी कि एक स्केयर के ऊपर एवरेज 8 एरिथ्रोसाइट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 एरिथ्रोसाइट्स आर फाउंड इन वन स्केयर। तो एवरेज कितनी है जी, हमारे पास मीन 8, ठीक है जी। वो आ रहा है जी, लेट एक्स भी रैंडम वेरिएबल 5, एक्स हमने रैंडम वेरिएबल कह लिया जी, उसे हमने नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स कह लिया। तो मीन क्या है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो हमने फाइंड किसके लिए करना है जी, एग्जैक्टली 5, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 5। तो ई की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद होती है, कांस्टेंट होता है,
तो सारी वैल्यूज़ हमने उसमें पुट की जी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.0916। ठीक है जी, सिंपल था। देखें इन्होंने एवरेज दिया हुआ जी, एवरेज 8 है, तो ये हमारे पास मीन आ गया जी। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 5 रेथोसाइट्स की। तो नंबर ऑफ रेथोसाइट हमने लेट किया हुआ कि वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, यानी कि एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो वो वैल्यूज पुट की इसमें, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.0916। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 9.16%। यानी कि इतने चांसेस हैं कि एग्जैक्टली 5 रेथोसाइट्स इन 1 स्क्वायर फाउंड किए जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, कैलकुलेट पी, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एक्स इज इक्वल टू 5 तक, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5 हमने 6 प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, जबकि लैम्डा हमें दिया गया है 2 और हमने डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी एट 0 1 2 3 4 5 पे हमने फाइंड करनी है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, तो फार्मूला हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है, ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़्ड टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। तो लैम्डा हमें गिवन है, तो एक्स की वैल्यूज़ भी हमें गिवन है 0 1 2 3 4 5। तो सारी वैल्यूज़ हमने बारी बारी पुट करनी है। तो 0 के लिए हमारे पास आंसर आएगा जी 0.1353 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है जी। और 1 के लिए हमारे पास आंसर आएगा जी 0.2707। 2 के लिए आंसर आएगा 0.2707। 3 के लिए आंसर आएगा 0.1804। 4 के लिए आंसर आएगा 0.0902। 5 के लिए आंसर आएगा 0.0361। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, सारी वैल्यूज़ गिवन है फार्मूले में, सिंपल पुट करके आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, द मेन नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर मिलीलीटर ऑफ ए लिक्विड इज़ नोन टू बी 6, यानी कि मेन नंबर, ये भी एवरेज नंबर है, यानी कि एवरेज इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 1 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड देयर विल बी 0 बैक्टीरिया, 1 बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया, 3 बैक्टीरिया, लेस देन 4 बैक्टीरिया, 6 बैक्टीरिया। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की हैं। लैम्डा में गिवन है जी 6 है, मेन वैल्यू हमें गिवन है 6, और एक्स की वैल्यूज़ हमने बारी बारी पहले एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करना है, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, और लेस देन 4 के लिए का क्या मतलब है, यानी 0 1 2 3 के लिए फाइंड करके फिर उन सबको ऐड कर देना है। ठीक है जी। और 6 के लिए अलग से हमने फाइंड करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ देखें जी। 1 के लिए जब आप फाइंड करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 6 है, फार्मूला पता है। जब 0 के लिए फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00248, क्योंकि इन्होंने हमें ये नहीं कहा कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक आपने फाइंड करना है, तो जहाँ तक आपको बेटर लगे आपने वहाँ तक फाइंड कर लेना है। और एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास 0.01488, 2 के लिए 0.04464, 3 के लिए हमारे पास 0.08928। अब देखें लेस देन 4 के लिए, तो हमने 4 के लिए फाइंड एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए फाइंड नहीं करना, लेस देन 4 के लिए फाइंड करना। तो उसके लिए हमारे पास आएगा जी पी ऑफ प्रोबेबिलिटी एट 0, प्रोबेबिलिटी एट 1, प्रोबेबिलिटी एट 2, प्रोबेबिलिटी एट 3, तो इन सब को ऐड कर देना। तो हमने फाइंड की हुई है प्रोबेबिलिटी 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, तो इन सब को ऐड करना, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.15128। ठीक है जी। अब हमने 6 के लिए अलग से फाइंड करनी है, तो 6 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1606। ये हमारे पास आंसर आएगा जी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ए बुक कंटेनिंग 150 पेजेस एंड हैज़ 100 मिस प्रिंट्स, यानी कि 150 पेजेस पर 100 मिस प्रिंट्स हैं, तो एक पेज पे कितनी मिस प्रिंट्स होंगी, तो वो हमने डिवाइड कर देना, यहाँ पे डिवीजन आएगी। ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकुलर पेज कंटेन्स नो मिसप्रिंट, 5 मिसप्रिंट, एट लीस्ट 2 मिसप्रिंट्स। जब हम इसे एवरेज करेंगे ना कि एवरेज एक पेज पे कितनी मिसप्रिंट आ रही है, तो वो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो हमें इधर गिवन है ना नो मिसप्रिंट, ये हमारे पास 0 मिसप्रिंट है, यानी कि तो ये एक्स की वैल्यू है। ये 5 मिसप्रिंट, ये भी एक्स की वैल्यू। एट लीस्ट 2 मिसप्रिंट्स, यानी कि कम से कम भी 2 मिसप्रिंट हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 मिसप्रिंट तक जा सकते हैं, कम से कम भी 2 हो। ठीक है जी।
तो देखें ज़ीरो के लिए पहले तो हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। लैम्डा किसके इक्वल है, मीन होता है लैम्डा। लैम्डा चूँकि हमने एक पेज पे 150 पेजेस पे 100 मिस प्रिंट्स हैं, तो एक पेज पे कितनी मिस प्रिंट होगी जी, 100/150। तो जब वो डिवाइड करेंगे तो वो आएगा आंसर जी 2/3। तो लैम्डा की वैल्यू मेन वैल्यू होगी 2/3। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी आ गई, ई की वैल्यू भी मौजूद है और एक्स की वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। तो सब बारी बारी हमने एक्स की वैल्यूज़ के लिए फाइंड कर लेनी है वैल्यूज़। जब हम ज़ीरो के लिए फाइंड करेंगे तो आएगा 0.51342। जब 5 के लिए फाइंड करेंगे तो वो आएगा 0.00056। फिर हमने फाइंड करना है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए। तो देखें अगर हम एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करते हैं तो हमें 2 के लिए फाइंड करना पड़ेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 6, 7, 8 अप टू 100 तक, और इन सब को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना लेंथी काम हो जाएगा। तो अगर हमें वन, चूँकि हमें पता है कि समीशन जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, सारी जितनी भी प्रॉबिलिटीज़ होती हैं उनका समीशन 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम उस समीशन में से 100 प्रॉबिलिटीज़ के समीशन में से हम 0 प्रॉबिलिटी और 1 प्रॉबिलिटी के समीशन को हम माइनस कर दें तो बाकी जो 98 प्रॉबिलिटीज़ बचती हैं उन सब का आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल वे में। तो देखें 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो 0 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है। वो क्या था जी, वो था 0.51342 और 1 के लिए हमने फाइंड कर लेना, तो वो आया हमारे पास 0.342278। तो इन दोनों को ऐड कर लें और 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी 0.144302। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फॉर ए पार्टिकुलर मशीन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ब्रेक डाउन विद इन अ वीक। यानी कि एक पार्टिकुलर मशीन है, कोई सी भी मशीन हो सकती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये एक वीक के अंदर अंदर टूट जाएगी, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगी, इज़ 0.009। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ब्रेक डाउन विद इन ए वीक इज़ 0.009। द मैन्युफैक्चरर हैज़ इंस्टॉल्ड 800। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कह लें या जो भी कह लें आप इसे, वो क्या है पी, तो वो किसके इक्वल है 0.009 के। अब मैन्युफैक्चरर जो कंपनी का मैन्युफैक्चरर मशीनें बनाने वाला है उसने 800 नई मशीनें बनाई हैं। ठीक है जी। तो 800 नंबर ऑफ़ मशीन्स आ गए, n इज़ इक्वल टू 800 यानी कि 800। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 5, 9 लेस दैन 5 के लिए मशीन्स ब्रेक डाउन इन अ वीक, यानी कि 5 मशीन्स ब्रेक डाउन इन अ वीक, 9 मशीन्स ब्रेक डाउन इन अ वीक और लेस दैन 5 मशीन्स ब्रेक डाउन इन अ वीक। अब देखें पी हमें गिवन है जी 0.009 और एन हमें गिवन है जी 800। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास ई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 2.71, वो भी आ गई। अब यहाँ पे हमें इन्होंने एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं जी 5, 9 और लेस दैन 5, ये भी आ गई। तो सिंपल हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए वैसे ही हमने फाइंड कर लेनी है वैल्यूज़। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है जी 7.2। तो सबसे पहले हमने एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए वैल्यू फाइंड की, वो आया जी 0.12038। फिर 9 के लिए वैल्यू फाइंड की, वो आया जी हमारे पास 0.10698। ठीक है जी। और फिर लेस दैन 5 के लिए हमने ऐड कर लेना जी 0 प्रॉबिलिटी को, 1 की प्रॉबिलिटी को, थ्रू 2 की, 3 की और 4 की। इधर आएगा 4, पी एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो जब हमने ये सारी प्रॉबिलिटीज़ अलग से फाइंड कर ली तो इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी। देखें 0 के लिए हमारे पास अलग से प्रॉबिलिटी आई, 1 के लिए अलग से, 2 के लिए अलग से, 3 के लिए अलग से और 4 के लिए अलग से। अब इन सब को हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी 0.155515। ठीक है जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी। पी हमें गिवन है, एन भी गिवन है, तो कह रहे हैं जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है, पहले लैम्डा फाइंड कर लें फिर आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर लें। लैम्डा फाइंड किया तो लैम्डा की वैल्यू आई हमारे पास 0.8। तो फिर हमने एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड की तो वो आई जी 0.4493। 2 के लिए आया जी 0.1438 और 4 के लिए आया जी 0.0076, 6 के लिए आया जी 0.0002। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों को, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।
मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूव करेंगे कि जो समीशन होता है ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इक्वल टू होता है 1 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।